जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आने वाले रिपब्लिक डे परेड में एक बड़े चेंजेस की बात कही है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो पूरी न्यूज़ क्या है आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारत का रक्षा मंत्रालय हमारे आर्म फोर्सेस के सभी एक्टिविटीज़ को देखा करता है। और जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है, जो कि अब राजपथ से कर्तव्य पथ पर रोड पर आपकी हो रही है, वहां पर आने वाले वर्ष में यानी कि ईयर 2024 में जो रिपब्लिक डे परेड आपकी ऑर्गेनाइज की जाएगी, उसमें पूरी की पूरी हमारी विमेन टीम रहेंगी। यानी कि अब मेल को नेक्स्ट आपका जो टर्म है उसमें आपका पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन हो। और इस कारण से इस बड़े फैसले को लिया गया है, जहां पर अगर हम बात कर लें मार्चिंग कंटिजेंट की, आपकी बैंड्स की या फिर टैब्लिक की, तो इन सभी में इंटायरली विमेन कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगी और ये इसका आपका हिस्सा रहेंगी। जिससे कि ये पहली बार होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक स्टेप आगे बढ़कर जो है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसी महिलाएं जो कि बेहतर करते हुए भी किसी न किसी आपके उससे छट जाती थी रिपब्लिक डे परेड के मार्चिंग कंटिजेंट का हिस्सा होने से, अब उनको मौका मिल पाएगा और उनका रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट ईयर के रिपब्लिक डे परेड में बेहतरीन तरीके से रह पाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं अभी कुछ सालों में हुए बड़े परिवर्तन की। तो हम सभी जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपके इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो हो या फिर इंडियन नेवी का मार्कोस कमांडो हो, इन दोनों ही कमांडो फोर्स में वेमेंस को आने की मंजूरी दे दी है। वेपन सिस्टम ब्रांच में भी, जो कि एक न्यूली ब्रांच है इंडियन एयरफोर्स ने बनाई है, वहां पर भी हमारी विमेन कैंडिडेट्स आ सकती हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्बैट रोल्स हैं उनमें भी हमारी फोर्सेस ने इनको आपका भाग लेने दिया है। नारी शक्ति को सबसे बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम रिपब्लिक डे परेड का टेलीकास्ट देखेंगे तो उसमें पूरा भारत जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे नारी शक्ति के शक्ति को जो है अनुभव करेगा। और पूरे कर्तव्य पथ रोड पर इन्हीं की कदमों की गूंज आपकी सुनाई देगी। अभी तक हमारे जो विमेंस को आपके जॉब एलोकेट किए गए हैं उसमें इनको आपका भारत के जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनको उड़ाने के लिए कहा गया है। जैसे कि आप अवनी चतुर्वेदी को जानते होंगे, शिवांगी सिंह को जानते होंगे, जो कि राफेल, सू-30, मिग-21, मिग-29 के ये सभी आपके एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं। वहीं पर इनको आइनस विक्रांत, जो हमारा भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें भी सर्विस ये कर सकें, तो इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ परमानेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट और हमारे आर्म फोर्सेस द्वारा इनको दिया गया है, जिससे कि ये एक जेंडर इक्वालिटी के एम के साथ आगे बढ़ सकें। और अब तो लड़कियों को जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम में भी आने का मौका दिया गया है और काफ़ी कैंडिडेट जो हैं एनडीए की एकेडमी पुणे खड़गवासला में अपनी ट्रेनिंग को जो है कर रही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं रिसेंट वुमेन एम्पावरमेंट की अपने आर्म फोर्सेस में, तो आपको नाम याद होगा कर्नल गीता राणा का, जो कि भारतीय थल सेना की पहली महिला विमेन है जिनको लद्दाख सेक्टर में आपका भेजा गया है और ये ऑटोनोमस बटालियन को आपका हेड कर रही हैं। लद्दाख सेक्टर हम सभी जानते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और ये भारत और चाइना के इलाके से आपका सटा एक प्रांत है। वहीं पर कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना की पहली महिला ऑफिसर बनी हैं, जिनको सियाचिन ग्लेशियर, जो कि विश्व का सबसे हाईएस्ट और कोल्डेस्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट का रण क्षेत्र है, वहां पर इनको डिप्लॉय किया गया है। और ये भी माँ भारती की सेवा जो है सियाचिन ग्लेशियर में जाकर कर रही हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत सरकार ने 27 विमेन फोर्स की एक टीम जो है सूडान में भेजी है, क्योंकि सूडान में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आपका होता रहता है। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में ये आपके पार्टिसिपेट की हुई हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति का संवर्धन हर आपके क्षेत्र में किया जा रहा है। वहीं पर 29 अप्रैल 2023 को पासिंग आउट परेड चेन्नई ओटीए में जब की गई थी, तो उसमें जो 5 फीमेल कैंडिडेट्स थी जो कि अब लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं, उनको रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में सर्व करने का मौका दिया गया है। तो ये दिखाता है कि इंडियन आर्मी भी कॉम्बैट रोल्स में अब विमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट कर रही है, जिससे कि इनका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा।
बात करते हैं अपने गणतंत्र दिवस की, जिसको हम रिपब्लिक डे परेड कहा करते हैं। तो हर साल 26 जनवरी को भारत के द्वारा जो है इस गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसको इस संविधान के द्वारा रिप्लेस किया गया था। बात करते हैं कर्तव्य पथ रोड की, तो देखिए 7 सितंबर 2022 को भारत सरकार के द्वारा ये घोषणा पत्र में नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो राजपथ आपका रोड था जिसमें रिपब्लिक डे परेड होती थी और उसको और भी कारणों से माना जाता था, किंग्स वे जिसका इंग्लिश में नाम था, अब उसको राज हटाकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि इस 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें चाहिए कि हम कॉलोनियल इंसीनिया से पीछा अपना छुड़ाएं और खुद की चीज़ों को जो है बनाने में ज़्यादा फोकस करें। इसलिए जहाँ पर हमारा संसद है, हमारा ये आप देख पा रहे हो कि ये राष्ट्रपति भवन है, उसके जस्ट सामने की रोड, इसको पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वहीं पर यहाँ पे जहाँ पे किंग जॉर्ज की प्रतिमा लगाई जाती थी इंडिया गेट पे, तो अब वहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस की जो है एक 28 फीट की बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है, जो कि भारत के गौरव और आज़ाद हिंद फौज के दिए गए बलिदानों का जो है एक आपका हेरिटेज प्रोवाइड किया करती है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने देखा कि ऑल वुमेन रिपब्लिक डे परेड 2024 में आपके पार्टिसिपेट करेंगी और नेक्स्ट ईयर हम जो है नारी शक्ति की शक्ति कर्तव्य पथ पर देखेंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में जुड़कर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।